अम्बेडकरनामा एक्सक्लूसिव। बातचीत शुरू करने से पहले एक नोट, ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा क्योंकि इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। खास तौर से गोदी मीडिया में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं बात। वर्ष 1947, भारत की आजादी का दिन। 14 अगस्त को नेहरू से, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कुछ साधु मिलते हैं और राजदंड भेंट करते हैं। आखिर उसी समय किसने दी थी चेतावनी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उन्होंने एक लेख लिखा था राजदंड को लेकर, और उन्होंने उसी समय चेतावनी दी थी जो आज आप देख रहे हैं। उसकी चेतावनी 1947 में ही दी गई थी। मैं उस लेख के अंतिम जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ता हूं, और उसके बाद शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप उनको सुन रहे हैं। पूरी व्याख्या तमिल से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, वो अनुवाद उन्होंने किया है। पूरी व्याख्या उनके साथ सुनेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का इतिहास है। डॉक्टर अंबेडकर की पंक्तियां हैं। चलिए पहले मैं अंतिम लाइन में पढ़ता हूं। किन सन्यासियों साधुओं के पास इतना सारा सोना, यदि उनके परिसर का सारा सोना जब्त कर लिया जाता है और आम भलाई पे खर्च किया जाता है, तो यह राजदंड एक सजावटी प्रतीक नहीं रहेगा और इसके बजाय आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का साधन माना जाएगा। ये पंक्तियां हैं डीएम के संस्थापक, वन ऑफ द फाउंडर्स, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हुए। नाम मैं नहीं बोलूंगा, नाम शमसुल इस्लाम साहब बोलेंगे और पूरी व्याख्या शमसुल इस्लाम साहब करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक बैकग्राउंड बना दी है आपके कहने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। और बात यह है कि कल जो रविवार का दिन था, जी कल रविवार का दिन इस भारत के लिए, और ये भारतीय अगर कोई सभ्यता मानी जाती है, कोई सिविलाइजेशन, या हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र है, तो बहुत शर्मनाक दिन था बहुत कारणों से। और ये आगे आने वाले पूरा भविष्य जो है भारत का पॉलिटिका नहीं, डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिटिका नहीं, सिर्फ ये पूरा जो समाज है उसका भी शायद उसका भी शायद निर्धारण करेगा कि वो किस ओर जाएगा। वो पाखंड वो गड्ढे में गिरेगा या उस सब से लड़कर उबर कर सामने आएगा। कल हम जानते हैं कि किस तरह से भारत की जो नई संसद का जो इनॉग्रेशन कराया गया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वो प्रधानमंत्री जी ने वहां जितने भी सारे काम थे, चाहे वो हवन था, चाहे सिक्का, 75 रुपए के सिक्के का विमोचन करना था, उसको शुरू कराना था, उसको लोगों को तक पहुंचाना था, वो सारा भाषण वो सब प्रधानमंत्री जी ने ही किया। और प्रधानमंत्री जी कैसे लेट गए एक डंडे को लेकर, जो जिसमें रंग बिरंगे हमारे आए थे तमिलनाडु से। ये थिरुवुतुराई अथिनम या अधिनम, उसको आप जो भी कह सकते हैं। जी 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 जी, वही संदर्भ में। जी हाँ। तो वो हमारे सामने वो हमारे सामने सब कुछ हुआ। ऐसी तस्वीरें कभी शंकराचार्य के जमाने की तस्वीरें जो है आज आधुनिक भारत में, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की संसद, नई संसद भवन का शुरुआत हो रही होगी, तो ये सब देखने को मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, उनको आप मेरा गुरु भी कह सकते हैं, बड़े इतिहासकार, उन्होंने फोटो लगाया है कल मोदी जी जो घिरे हुए हैं ये साधुओं के संग, और एक फोटो लगाया है जो चीफ ऑफ अभी तालिबान है, चीफ ऑफ तालिबान है, वो तमाम मौलवियों के साथ। आप जरा सा उसमें सिर्फ रंग बदल लीजिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये
ये भारत के अंदर हो रहा है या अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह का विजुअल है, उसी तरह का एक ही तरह का फोटो है। पर एक दुख की बात यह है कि अफगानिस्तान तो एक बहुत धार्मिक राष्ट्र है, एक जंगली देश है, एक जिसमें तालिबान का राज है, जो ना कोई अधिकार मानते हैं, ना ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, ना औरतों की कोई इज्जत है, ना इंसानों की कोई जो उनसे संबंध नहीं रखते उनकी कोई इज्जत है। लेकिन ये तो भारत के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और मोदी जी जिसको कहते हैं कि वो सारी दुनिया के प्रजातंत्र की माँ भी है, वो वहां ये होना तो क्या हो गया। और उसके साथ फिर कल जो बच्चियों पहलवान और उनके साथी पहलवान है, उनके साथ जो कुछ हुआ, वो सब जो भयानक सच हुआ है। अगर सपना भी होता, अगर उस तरह के सपने भी होते, तो जाने में मुझे लगता है उसको बुलाने में 10-20 साल की उम्र चाहिए होती। तो खैर, हम सीएन अन्नादुराई जी जो साउथ के और खासतौर पर तमिलनाडु के जो द्रविडियन जो आंदोलन है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और द्रविडियन आंदोलन जो है ये ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ था, उसके बहुत बड़े संस्थापक, डीएमके जो पार्टी आज भी है उसके संस्थापक, उसके बाद बड़े विचारक, उसके बाद बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे कवि, उन्होंने ये 14 तारीख को 1947 को जो दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके जवाब में 24 तारीख को 24 अगस्त को ही एक लेख लिख दिया था। और उसका जो आज हिंदी उसका जो तर्जुमा आज छपा है, उसका साथी ने कहा, हमारे डॉक्टर रतन लाल जी ने कहा कि उसको फौरन हमने हिंदी करना है, तो वो हिंदी किया गया और वो आपके सामने अभी रखा जा रहा है। डॉक्टर रतन लाल ने भी उसकी आखिरी लाइनें आपको पढ़ी हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज आपके सामने करना चाहता हूँ कि कल मोदी जी ने विश्व हिंदू परिषद के जो धर्म संसद वगैरह है, उनको दाना नहीं डाला। वो जो है वो अब क्या करना चाह रहे हैं, अब वो साउथ, शायद उनको लगता है कि नॉर्थ का तो सारा हिंदुत्व की लड़ाई जीती जा सकी, और उनको ये भी लग रहा है, डर लग रहा है कि वो जो हिंदुत्व का जो बॉस है, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर एक स्वामी आदित्यनाथ बन गए हैं। ये मोदी की हार की भी शुरुआत है। मुझे एक पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के तौर पर ऐसे लगता है कि वो जो उन्होंने पूरा खड़ा किया था, जो हिंदुत्व का जो किया था, उसको योगी आदित्यनाथ शायद लूट कर ले गए। अब उनको दूसरी जगह को, ब्राह्मणों को और वो जो साधु संत है, उनको ढूंढना पड़ रहा है। और उसका हमने कल तमाशा वो उसको तमाशा ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को भी वो फोटो दिखाएंगे तो यही लगेगा कि ये कहाँ हो रहा है, ये कोई नाटक का सीन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, या कोई नाट्य यात्रा हो रही है बंगाल के अंदर, या कोई लोक नृत्य या लोक नाट्य की प्रस्तुति हो रही है। पर हमने सबने देखा वहां पर, और बड़ी दुख की बात ये थी कि बड़े बड़े विद्वान वहां थे, उसके अंदर जस्टिस थे, उसके अंदर प्रोफेसर्स थे, और उस सबको वो देखते रहे। तो खैर, ये इस देश के साथ क्या होगा, इसको 24 अगस्त को ही सीएन अन्नादुराई साहब ने उसको रख दिया था। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आज ये 2-2.5 घंटे के अंदर बैठकर इसका अनुवाद किया गया है, जो अंग्रेजी का जो वर्जन्स है उसमें जो सबसे ऑथेंटिक है उसको लेकर, वो आपने इसको पूरा सुनना चाहिए। और इसका जो पहला भाग है, वो पहला भाग वो नेहरू को संबोधित कर रहे हैं। और बदकिस्मती से बात यह है कि देखिए, कांग्रेस जो कमजोरियां दिखाती है और उसका कितना फायदा हिंदुत्व को मिलता है, ये उसकी एक मिसाल है। और अन्नादुराई उसकी तरफ ही बहुत मजबूती के साथ संकेत और इशारा कर रहे हैं। वो सबसे पहले ये सवाल उठा रहे हैं कि पंडित नेहरू को एक सेंगोल सौंपा है जो नई सरकार के प्रधानमंत्री हैं।
ये जो अथिनम, ये अधिनम है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये एक उपहार है, भेंट, लाइसेंस शुल्क था? यह निश्चय ही अप्रत्याशित है और अनावश्यक। लेकिन अगर यह केवल अनावश्यक होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनुदुराई कह रहे हैं डॉक्टर रतनलाल। इस संकेत का गहरा अर्थ है और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये खतरे की घंटी है। 10 दिन के बाद उन्होंने लिख दिया कि ये खतरे की घंटी है, जो 14 तारीख को 10:25 के ऊपर नेहरू जी के घर के बाहर ये जो ब्राह्मण शिवाइट मॉन्क्स ने जो साधुओं ने किया है। हमें नहीं पता कि पंडित नेहरू ने इसके बारे में क्या सोचा था, और न ही हम ये जानते हैं कि क्या थिरुउथराई अथिनम ने इसके साथ कोई नोट भेजा था। लेकिन हमारे पास पंडित नेहरू को बताने के लिए कुछ शब्द हैं। ये मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, अंबेडकर नामे के सुनने वालों, इसको सुनिए। देखिए कितनी सफाई के साथ, कितने तरीके के साथ, कितने संयोजित ढंग से, कितने तरीके से एक रिसर्चकर्ता के तौर पर, एक जनता के लेखक के तौर पर वो एक बात सामने रख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रखा कि हमको ये समझना चाहिए कि क्या था, ये उपहार था, भेंट थी, क्या था? ये कोई जो वो अधिनियम है, वहां का जो मठ है, क्या वो धंधा चलाने के लिए ये सब देकर ये लाइसेंस लेना चाहता था? वो कह रहे हैं कि इनमें से अगर कोई भी था तो वो बहुत बहुत शर्मनाक था। और पंडित नेहरू से जो कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। सीधा पंडित नेहरू को संबोधित कर रहे हैं। आप राष्ट्रों के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। एक अभिषिक्त राजा यानी भगवान की तरफ से नियुक्त, जिसने अपनी प्रजा को काम पर लगाया ताकि उसके रईसों का समूह उनके शर्म पर जी सके। राजा के सुनहरी महल के भीतर ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके परिसर में घूमने की स्वतंत्रता अनुमति है। पुरुष जिनके कब्जे में धार्मिक पूंजी या खजाना है, अर्थात ब्राह्मण या पुजारी। यदि हमें लोगों के शासन को बनाए रखना है तो ऐसे लोगों को उनके विशेष अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, आप ये जानते हैं। उनको ये नेहरू से जो पहले प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद अगले दिन बाकायदा डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट को आजादी का वो झंडा लहराएंगे, यूनियन जैक को हटाएंगे। अन्नादुराई साहब बहुत ताज्जुब के साथ कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि जनता के शासन और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसके जो आधार होते हैं, उसके आधार स्तंभ होते हैं, वो क्या होते हैं? ये क्या पंडित नेहरू आपको पता नहीं है? अथिनम जैसे लोगों को वंचित करने वाला एक गंभीर प्रश्न है। वह इस बात से हैरान और चिंतित है कि क्या आपकी सरकार इस ज्ञान जनता के राज पर अमल करेगी और वे आपको केवल एक सुनहरा राजदंड ही नहीं बल्कि 9 रत्नों से जड़ा राजदंड दे सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ की रक्षा करना चाहते हैं। अन्नादुराई साहब बहुत साफ, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं। ये उनका भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर रतनलाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इत्तेफाक से इसको राजा का डंडा है ये। और एक मजे की बात ये है, और मजे की बात नहीं है बल्कि ये इत्तेफाक है, और बहुत जबरदस्त इत्तेफाक है कि फासिज्म जो शब्द है उसका स्पेनिश भाषा के अंदर जो मूल है उसका मतलब भी लाठी है, उसका मतलब लाठी है। और आरएसएस की जो लाठी होती है वो भी ये फैशिज्म जो स्पेनिश शब्द लाठी से निकला। और ये भी जो तमिलनाडु के तंजौर मठ के जो लोग आए हैं वो भी वो लाठी ही है, लेकिन वो लाठी सोने की और वो लाठी 9 रत्न जड़ी हो सकती है। और क्या क्या काम निकलवाना चाहते हैं ये साधु, ये बाबा लोग, ये अपने जिस्म पर राख मले हुए और अपने आप को धर्म के खजाने का ठेकेदार जिनकी कुंजी उनके पास है, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या काम कराना चाहते हैं उसके बारे में अन्नादुराई साहब आगे खुलासा करते हैं। यह एक भक्त द्वारा लाया गया राजदंड नहीं है जिसे उसने अपने उत्साही गायन से भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। जरा सुनिए फिलॉसफी एक ब्राह्मणिकल और एक धार्मिक पाखंड को लेकर किस तरह से उन्होंने रखी है बात। यह एक ईमानदार भक्त या भक्त द्वारा लाया गया एक राजदंड नहीं है
जिसे उसने अपने उत्साही गायन से भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। नहीं, अथीनम का उपहार लोगों के श्रम से चुराया गया है। जो सोना इसके निर्माण में लगा है उसका भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि गरीब हैं जो दिन रात भूखे रहते हैं, जिन्होंने दूसरों के धन का दुरुपयोग किया है, किसानों के पेट में लात मारी है, श्रमिकों को कम से कम वेतन दिया है। ये वह लोग हैं। मोदी जी सुन लीजिए अन्नादुराई साहब ने क्या कहा था। कल आपने जिन लोगों को बुलाया, जिनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर आए, जिनका सत्कार किया, जिनके लिए आपने कल क्या क्या किया होगा, उनके बारे में अन्नादुराई क्या कह रहे हैं। ये वह लोग हैं जिन्होंने अपने ऋणों का भुगतान नहीं किया है और अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में सफल हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जुर्मों और अपने पापों को छिपाने के लिए और परमेश्वर को धोखा देने के लिए इस सोने की परमेश्वर पर बौछार कर दी है। यदि हमारे भविष्य के शासकों को ये राजधन उन लोगों से प्राप्त करना है जो शरीर और दिमाग का शोषण करने के आदी हैं, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। यानी हमारी जो आजाद भारत, सेकुलर भारत, डेमोक्रेटिक भारत ने अगर इन लोगों से पैसा लेना है, इन लोगों से सोना लेना है जो शरीर और दिमाग दोनों का शोषण करते हैं, तो ये भारत के प्रजातंत्र के भविष्य के लिए अच्छी निशानी नहीं है। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। आज अन्नादुराई इस बात को बोलेंगे तो शायद वो लिंच कर दिए जाएंगे या जेल में डाल दिए जाएंगे, या 5 स्टेट्स की पुलिस आकर, 7 स्टेट की पुलिस आकर उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। अब देखिए सीधा सेंगोल पर आते हैं, जिसको बड़ा धार्मिक वो बता रहे हैं, और उसके हिसाब से तो भारत 14 अगस्त को आजाद हुआ था, 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था। ये आरएसएस वाले, ये हिंदुत्ववादी कितने कुकर्म कर सकते हैं भारत, एक स्वतंत्र भारत के साथ। सर ये सिंबल जो है 14 अगस्त को दिया गया था, 15 अगस्त को नहीं। हाँ 14 अगस्त को जी, सॉरी मैंने 15 अगस्त कहा। नहीं ठीक है, वो है जी। ये 14 अगस्त को 10:25 पर दिया गया था उनके घर के बाहर, जहां पर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन कल राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हालांकि ये सेंगोल जब दिया गया था तो नेहरू जी के घर के बाहर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन उसमें तो एक पेच था। एक पेच ये था कि वो धार्मिक क्रम कांड के अंदर वो जहां से हमारी राष्ट्रपति आती हैं वो सूट नहीं करता था शायद। सेंगोल पर एक नजर डाले, मैं फिर अन्नादुराई साहब पर आ रहा हूं, और आप देखिए कितनी साफ, कितनी बेलाग, कितनी सपाट बात है। और जैसा मैं अभी कह रहा था कि सर जी 1 मिनट, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए जी। क्लैरिफिकेशन ये कि जो उड़ाया गया है, जो वीडियो बनाया गया है सरकार की ओर से, वो जो है उसमें कहा जा रहा है कि विशेष चार्टर के द्वारा वहां से बुलाया गया, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ये आ रहा है कि कोई चार्टर फ्लाइट से नहीं बुलाया गया था, लोग ट्रेन से आए थे। वो ट्रेन से आए थे, ट्रेन से। चलो वो ठीक है, उसको सही कर लो। हमने तो जो, यानी इसमें जो है, तो मुझे फिर एक शिकायत है कि ऐसे महाअनुभवों को जो राज डंडा देने जा रहे हैं, उनको तो मोदी जी के प्लेन में भेजना चाहिए था। ये जो 3-3 प्लेन हैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। ये और ये जो ट्रेन के अंदर आते हैं और जो अन्नादुराई जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। जी 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 अब ये वो जो सवाल कर रहे हैं कि इनके पास ये सोना आया कहां से, और ये साधारण सा एक पीपल के पेड़ का एक झाड़ क्यों नहीं ले आए, ये तुलसी का झाड़ क्यों नहीं लेकर आए, ये सोने का बना हुआ है या चांदी का बना हुआ, जिसका भी सोने का पानी है उसको क्यों लेकर आए। अब जरा सा सेंगोल पर देखिए, एक सैद्धांतिक बहस हो गई है, उस पर आ रहे हैं वो। सेंगोल पर एक नजर डालें, ये खूबसूरत है, लेकिन शायद आप पवित्र बैल ऋषिभम से अधिक देख सकते हैं, यानी ऊपर जो नंदी बैठे हैं उससे, उस पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं। आप हजारों एकड़ जमीन भी देख सकते हैं जिस पर एक खेतीहर मजदूर ने खेती की है, जो दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। आप इस राजधन के जरिए उसकी झोपड़ी और उसमें मौजूद गरीबी को भी देख पाएंगे। पुश्तैनी जागीरदार, उसका बंगला, सोने की थाली में से खाता है वह भी आप देखेंगे। और फिर थके हुए शरीर अपनी थकी हुई आंखों के साथ
आप मठ को देखेंगे और सन्यासी को उसका डरावना जूड़ा, ड्रेडिड लॉक्स उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, डरावना जूड़ा, उसकी माला, उसके कानों में सोना, उसकी सुनहरी चप्पलें। पंडित नेहरू को भेजा गया यह सेंगोल कोई उपहार नहीं है या प्रेम का प्रतीक, कम से कम देशभक्ति की अभिव्यक्ति तो नहीं है, तो है ही नहीं। भारत के भावी शासकों से निवेदन है कि वो अथिनमों को बख्श दें और उनका धन वैभव न छीने। अपने शासकों को यह भेंट देकर अथिनम उनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि और वर्चस्व खत्म ना हो जाए। सुनिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक रिसर्चर जो है भारत का प्रजातंत्र 14 तारीख को जो रास्ता लेने जा रहा था उसका साफ साफ व्याख्या कर रहे हैं। और कितना बड़ा पाखंड है ये सेंगोल, ये राजधन कितना बड़ा पाखंड है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और ये उस प्राचीन भारत के अंदर लेकर जा रहे हैं, जहां एक राजा जो है अपनी पत्नी को जुए में हार देता था, जंगल हार देता था, पानी हार देता था, पशु हार देता था, पहाड़ हार देता था, हवा हार देता था, सब कुछ हार देता था। ये उसको अधिकार कहां से मिला था, शक्ति कहां से मिली थी? इसी तरह के राजदंड से। अब देखिए आखिरी जो भाग है अन्नादुराई जी का, जिसकी 2 लाइन पढ़ी मैं वो आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। बल्कि मुझे तो यह है कि हमने इसको रट लेना चाहिए और चौराहों पर खड़े होकर अपनी सभाओं के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर इसको पढ़ना चाहिए। इन सन्यासियों साधुओं के पास इतना सारा सोना, फिर भी यह वास्तव में उनके पास क्या है, उसका एक कण है। यदि उनके परिसर का सारा सोना जब्त कर लिया जाता है और आम भलाई पर खर्च किया जाता है तो ये राजदंड एक सजावटी प्रतीक नहीं रहेगा और उसके बजाय आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का साधन बन जाएगा। और डॉक्टर रतनलाल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, अंबेडकर नामे के साथियों को ले जाना चाहता हूं। बाबा साहब ने जब उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रख दिया, उसके 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उनका मौका आया था, बाबा साहब को बोलने का मौका मिला था जी। बहुत वाहवाही हो रही थी। बाबा साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने कहा कि नेहरू मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं उनकी आदर करता हूं, उनकी ईमानदारी पर मुझे कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि आर्थिक बराबरी होगी, सामाजिक बराबरी होगी और बंधुता होगी, बहनचारा होगा, भाईचारा होगा, आप जब तक इस देश से जमींदाराना खत्म नहीं करेंगे, आप जब तक पूंजीपतियों के पास जो सारी संपत्ति देश की जो 90% है और अभी भी 10% के पास 76% है, आज 75 साल के बाद भी, उस वक्त जो 90% पूंजीपतियों के पास संपत्ति है उसको आप जब्त नहीं करोगे, उसको नेशनलाइज नहीं करोगे, और जो सामाजिक बराबरी है, अगर उसको समाज को समानता के आधार पर नहीं बनाओगे तो आप वो कहां से लेकर आओगे? उनका तात्पर्य यह था कि आप जमीन कारखाने के अंदर बनाएंगे, आप जो पूंजी जमा है क्या उसको छापेंगे और वो गरीबों के अंदर बांट देंगे और बराबरी कर देंगे? उन्होंने पूछा जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आप समाजवाद नहीं लेकर आएंगे नेहरू जी, ये सब फजूल की बातें हैं। और आज आप देखिए कि आज हमने जो सुना अन्नादुराई जी का, बिल्कुल वो यही बात कह रहे हैं कि आपने इस देश में गरीबी दूर करने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई जीएसटी नहीं लगाना है, कोई हर मोड़ पर, हर चीज पर, चाहे आप माचिस खरीदो, चाहे रेल का टिकट खरीदो, चाहे राशन खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, कपड़ा खरीदो, ब्रेड खरीदो, कई तरह का दूध खरीदो, आटा खरीदो, आप उसको टैक्स दिए जा रहे हैं। वो उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर ये सारा पूंजीपतियों के पास मंदिरों के अंदर, ये मजारों के अंदर, ये जो धार्मिक स्थान है उनके अंदर जो तमाम खरबों रुपया, मैं तो कह रहा हूं केरल का एक मंदिर जिसका सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जिसका शायद अभी भी गिनती चल रही है या पता नहीं चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अजीबोगरीब फैसला देकर वहां का जो राज परिवार है, जो राज परिवार के राज को, जिसको विवेकानंद जी ने कहा था कि देयर अ मैड हाउस ऑफ कास्टिज्म, उनको ही उनका इंचार्ज बना दिया है। अगर उसको ले लिया जाए, अगर उस सारे पैसे को
करके और प्रोडक्शन के अंदर लगा दिया, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए पूंजी नहीं मिल रही है, ट्रेन चलाने के लिए पूंजी नहीं मिल रही है, नौकरी देने के लिए पूंजी नहीं है, रेल के अंदर सुधार करने के लिए पूंजी नहीं है, लैंड लाइन डालने के लिए पूंजी नहीं है, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पूंजी नहीं है, सरकारी नौकरियां कंट्रैक्ट पर कर रहे हैं क्योंकि पूंजी नहीं है। तो ये पूंजी तो आपके घर में रखी है, अन्नादुराई कह रहे हैं, ये बाबा साहब कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है, ये भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो शंकराचार्य ने जो करने की कोशिश की थी 8वीं शताब्दी के अंदर कि वो अपनी सेना लेकर निकले थे, तब अपनी 100 साल के बाद सेना लेकर निकले थे, जब खलीफा का राज, अरबी खलीफा का राज हो गया था सिंध के अंदर। वो सिंध में मुसलमान इस्लाम खलीफा का राज खत्म कराने के लिए नहीं निकले, वो सारे देश में 10 साल चक्कर लगाते रहे। और मैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताब से पढ़कर बता रहा हूं, बाकी तो और हजारों उदाहरण है कि 10 साल उन्होंने जो श्रवण, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो जगह थी उनको खत्म करना, उनको दबाना, उनको तोड़ना, उसके लिए वो निकले। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए कि पिछले 75 साल में जिस रूप में भी भारत का प्रजातांत्रिक ढांचा चला था, बहुत कमजोरी के बहुत चल ही रहा था, घिसट ही रहा था, उसको पूरा खत्म करके शंकराचार्य के दौर में लेकर जाना है। और ये जो है, ये पाकिस्तान में धर्म के नाम पर वो कर चुके हैं। पाकिस्तान जो भारत के अंदर इसलिए अलग उन्होंने तय किया क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सारे धर्म के लोग थे, वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत बनाने के लिए था, वो सबको बराबर के अधिकार होंगे उसके लिए वो देश बनना था। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको ये मंजूर नहीं, और उनके साथ हिंदू महासभा और आरएसएस भी मिल गई थी। तो ये हुआ, और उस देश का क्या हाल हुआ। तो आज आप ये देखेंगे कि जो कल हुआ है उसको इस देश की जनता रोकेगी, और इस देश की जनता उसको होने नहीं देगी, और ये एक डरावना सपना ही बन जाएगा, ये पक्की बात है। ये देश उस आधार पर, उस रास्ते पर नहीं चलेगा। डॉक्टर रतनलाल, एक एकेडमिक सवाल जी। मैंने एक किताब पढ़ी अभी अनंत तेलसुमड़े साहब की, जी, भारत और साम्यवाद जी, और प्राइमरी सोर्सेज में मैंने डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ा है। डॉक्टर अंबेडकर में और भारत के वामपंथियों में बहुत तकरार था। अंबेडकर मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन मार्क्सवाद के करीब थे, ऐसा दिख रहा है उसमें। अन्नादुराई साहब डीएम के संस्थापक थे और सीएम भी रहे वहां। और जो उनकी व्याख्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जानना जरूरी है कि मार्क्सवाद का बहुत ढिंढोरा लोग पीटते हैं, लेकिन जो मार्क्सवादी नहीं थे वही भारतीय समाज की एक बेहतर मार्क्सवादी व्याख्या कर रहे थे। क्या आप, ये मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्क्सवाद एक साइंस है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये किसी के बदकिस्मती से भारत की जो कम्युनिस्ट आंदोलन रहा, जो खासतौर पे जो नेतृत्व रहा, उसने जाति के सवाल को कम्युनिस्ट विरोधी बता दिया, जो बिल्कुल गलत था। यानी इस देश के अंदर जाति को अगर आप नहीं समझेंगे तो गरीबी को आप समझ ही नहीं सकते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती की, ये बहुत बड़ी गलती की। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सन 1966-67 में जिस कम्युनिस्ट धारा में आया, उस धारा में ये बिल्कुल पाखंड नहीं था। क्या यानी हमेशा हम सब कम्युनिस्टों को गाली बक देते ना कि तो सारे के सारे जो हैं उन्होंने वो ऊंची जाति के थे और उन्होंने जाति के सवाल को समझा नहीं। देखिए, मैं उसमें जो बताना चाहता हूं, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है कि ब्राह्मणवाद एक पाखंड है और इस देश की जनता हिंदू के विरोधी है। ये मैंने ब्राह्मणों की किताबों से ही पढ़ा है। मतलब डीएन झा साहब को अगर आप निकाल दें, डीएन झा साहब को, जी मेरे टीचर रहे हैं, डीएन झा साहब ने पढ़ा है। टीचर हैं। अब इनको निकाल दें आप, ये जो मैं महीने में एक बार जरूर पढ़ता हूँ, भगवान बुद्ध का जीवन और दर्शन, कोसाम्बी साहब। हाँ, हाँ, तो ये जो है,
और वो जो है तो उसको हम कैसे करेंगे। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे हमारे दलित आंदोलन के उन्होंने भी मार्क्सवाद को अपना दुश्मन समझा, जबकि दोनों को मिलकर चलना था। जी और जी आप ये देखिए कि कल मायावती जो है उनके आदमी आए वहां पर, आए। अब वो तो अम्बेडकरवादी हैं, उनकी पार्टी तो अम्बेडकरवादी है, लेकिन ये सारी सारी चीजें बड़े अजीबोगरीब अंदाज में चलती रहती हैं। जी जी। तो ये शमसुल इस्लाम साहब और थे कोई बहुत। सवाल इसमें, जैसे आनंद तेलतुंबडे जी जो हैं, जो कितने साल जेल में रहने के बाद अभी भी उन पर टेररिज्म वाला मुकदमा है, उतना बड़ा विद्वान, वो इस देश की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के चीफ्स में से थे। जी 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 इस देश के लोग जानते नहीं है। और अंबेडकर साहब से तो रिश्ता ये है कि उनके उनके परिवार के दामाद माने जाते हैं। जी जी किस जी तरह से जेल में रहे हैं, किस तरह से अभी बंदिशों में रहते हैं। रमा जी उनकी पत्नी, और दो बेटियां बेहतरीन, यानी अगर ये नहीं बीता होता तो वर्ल्ड चैंपियंस होती दोनों बेटियां टेनिस की। ये बहुत लोग नहीं जानते। वो बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब ये जिसको आप बहुत आला दर्जे के टेनिस प्लेयर कहते हैं, दोनों बेटियां ना। ठीक है सर, और कुछ इस पे कहना है सर आपको, यानी कंक्लूड करें? ये एक सिविलाइजेशनल लड़ाई हो रही है समतावादी शक्तियों के बीच में, और वो लोग जो इसको वो अंधकार के अंदर ले जाना चाहते हैं। और आखिर में मैं बात नेहरू और गोलवालकर की बताता हूं। नेहरू ने गोलवालकर को कहा, गुरु ऑफ हेट को, कि आप इस देश को 1000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। मोदी जी ए, शायद उसी को लागू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम एक सवाल 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। एक सवाल और सर, जी मेरे जी जहन में आया। जी और मैं डीएन झा साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, और कई कहानियां 50 और 60 के दशक की उन्होंने मुझे सुनाई। जी। और मैं तो आपको नौजवान समझ रहा था कि आप हमारे बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। हाँ लेकिन आप 65-66 में आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। और 65-66 में ही जी एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, और साधुओं का भी आंदोलन हुआ था जी संसद में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जी गोलियां चली थी वहां पर। जी तो जी। उस समय साधुओं को रोकने के लिए गोलियां चली थी, और आज साधुओं की वहां में इस तरीके से महिमा मंडन हो रहा है। हाँ, ये लेकिन आपको सवाल एक बात कैसे? बता दूं, शादियों पर भी गोली चलाना ठीक नहीं था, लेकिन उस दिन साधुओं ने जो किया था, मैं हाँ गोली चलाने के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ। बात ये, साधुओं ने, आप जानते हैं ना कि कामराज का घर, जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस को, उनका घर हाँ जला दिया था। हाँ हाँ, वो वो तो डीएन वो झा जो है, साहब ने सुनाया मुझे जी। जी जी। और बात यह है कि गोली किसी चीज का हल नहीं होती है। आप लोगों को, क्योंकि वो तो कांग्रेस के अंदर ही जो हिंदुत्ववादी थे उन्होंने कराया था, ये आरएसएस वारएसएस सब लग जाते हैं, सब उसके अंदर हम्म लग जाते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी के हत्या में, सावरकर को छुड़वाने में कांग्रेस के अंदर जो लोग थे उनका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि उसकी रिहाई के, उसको जब एक्विट किया गया तो अपील नहीं की गई, फौरन अपील की जानी थी, ये नहीं की गई। तो लेकिन ये कामराज साहब का घर जलाना, इस साधु का काम अध्यात्म का है, वो राजनीति करने उस समय पैसा, आप अरे तो भाई, स्टूडेंट थे उस समय। ये अन्नादुराई जी का लेख पढ़ लीजिए ना, कि साधु का मतलब क्या होता है। साधु का मतलब क्या होता है? साधु जो है, आप ये डंडा देकर आप छूट चाहते हैं कि हजारों लाखों एकड़ जो आपके पास जमीन है आज भी, हम्म और उसमें फिर आप जो भी कर ड- सकते हैं। हाँ। और ड- मजे की डीएन बात झा यह, साहब डीएन जी झा साहब की एक आर्टिकल है, फ्यूडल डायमेंशन ऑफ टेम्पल इन अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। जी चोला पे ही लिखा हुआ आर्टिकल है कि जी कैसे मंदिर जो है एक सामंती संस्था के रूप में इमर्ज करता है। जी जी। नहीं, इस्लाम देखिए, इस्लाम जब एम्पायर बनता है, जी इस्लाम जब एम्पायर बनता है, लेकिन बहुत सारे धर्म तो बुनियादी तौर पर ही एम्पायर थे। इस्लाम तो जब एम्पायर बन गया, उसने क्या क्या किया सारी दुनिया में, ये हमारे जी सामने है। इस्लाम जब एम्पायर बना, तो यहाँ जब बनकर मुसलमान राजा यहाँ बनकर आए, तो उन्होंने सारी ऊंची जातियों के साथ शादी ब्याह का, खाने का रिश्ता रखा, रोटी का रिश्ता रखा। मुसलमान गरीबों को तो उन्होंने उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। चलिए सर, शुक्रिया, और बहुत मजा जी आया। आज बहुत ऐतिहासिक और प्रमाणिक दस्तावेज के साथ हम लोगों ने राजदंड पे
चर्चा की है और इतना प्रमाणिक कि 24 अगस्त को तमिलनाडु में ये लेख छपता है और कोई मामूली आदमी का लेख नहीं है। सीएम, चीफ मिनिस्टर, डीएम के संस्थापक अन्ना दुराई साहब का लेख है और ये पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी आपसे फिर और मुलाकात इसको होगी। मत भूलिए कि हिंदुत्व के दो बड़े पैगंबरों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, मोदी जी। नॉर्थ इंडिया छोड़ के चले गए हैं आदित्य नारायण से जंग हार के। वो अब साउथ इस साउथ को पकड़ रहे हैं। इस पे अलग एक विमर्श बातचीत ये करेंगे इस पे अलग। पॉलिटिकल साइंस के तौर पे अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आप ये हाँ कि अचानक क्या इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि नॉर्थ के अंदर मोदी ने पाला छोड़ दिया है चलिए सर, शुक्रिया आदित्य के घर से। और बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखते रहिए, बच्चों को भी दिखाइए, ऐतिहासिक दस्तावेज पे चर्चा हो रही है। दिखाइए, सुनिए और सुनाइए। जल्दी होती है आपसे अगले मुलाकात। शुक्रिया सर, थैंक यू।